हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 2 पढ़ने वाले हैं। अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं या एमपी टेट में वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेट में करवा चुकी हूँ, नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा। फिर ये लगातार सेट आते रहेंगे, सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के। पहला क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन के नीचे क्यों रखा जाता है? तो उसको केरोसिन के नीचे इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर उसको खुला रख देंगे ना तो वो हवा से टच कर लेगा और वो आग पकड़ लेगा। तो हवा के स्पर्श से वो क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है। इसी कारण से सोडियम को केरोसिन के नीचे रखा जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, आयरन जिसको बोलते हैं, सिंबल जिसका Fe होता है, उसमें हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। अगला है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी से वेरी होता है। विटामिन डी से रिकट्स होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। दांत और अस्थि को मजबूत करने वाली धातु कौन सी है? अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में कैल्शियम होगा तो हमारे हड्डियाँ, हमारे दांत मजबूत होंगे, लेकिन अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो दांत और अस्थि क्या हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे। जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या बोलते हैं? जांघ में फीमर हड्डी पाई जाती है और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। फ्रेंड, कमेंट करके बताइएगा कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और वो कहाँ पर पाई जाती है। एलिसा टेस्ट किसका एक परीक्षण है? तो एचआईवी जिसको ह्यूमन इम्यूनोवायरस बोलते हैं, एड्स जिसको बोला जाता है, एलिसा टेस्ट एड्स का ही परीक्षण है। विद्युत बल्ब जो होता है किसको विद्युत बल्ब किस जलता है तो वो कैसे जलता है, उसका क्या प्रोसेस है? कि इसकी प्रोसेस ये है कि वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ताप ऊर्जा, उसमें जो विद्युत होती है उसको वो ऐसे कन्वर्ट कर देता है कि उससे हमको प्रकाश मिलता है और ताप मिलता है। तो वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ताप ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, आवेग को परिभाषित करो। तो आवेग बल गुणित समय, बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं? आर्द्रता को मापने के लिए। इसको हाइग्रोमीटर बोलते हैं। हाइग्रोमीटर का उपयोग क्यों करते हैं? हाइग्रोमीटर का उपयोग आर्द्रता को मापने में करते हैं। वैसे ही क्वेश्चन है जैसा भी लास्ट टाइम पटवारी के लिए पूछे गए हैं, तो उसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप के सीधे अनुपाती होता है? तो चार्ल्स का नियम कहता है। कौन सा? चार्ल्स का। मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? मनुष्य 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक की आवृत्ति सुन सकता है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था मैक्स प्लांक ने। फ्रेंड, स्पेशली मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए एक ग्रुप बनाया गया है। और अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी टीचर के लिए भी एक, या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं किसी की भी, तो उसके लिए टीचर विद आकांक्षा एक नया चैनल भी बनाया गया है और एक ग्रुप भी बनाया गया है। तो आप लोग उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। कमेंट बॉक्स में मैं एमपी पुलिस और एमपी टीचर की जो भी ग्रुप है वो उसकी लिंक दे दूँगी। साथ में आपको जो नया चैनल है उसकी लिंक भी दे दूँगी। उसका नाम है टीचर विद आकांक्षा के नाम से आपको मिल जाएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अगर आपसे Cl का पूछें तो Cl का होता है 17। NaCl मिला के मिलते बनाते हैं नमक। उच्चतम विद्युत चालकता किस धातु में होती है? तो सबसे उच्चतम विद्युत चालकता होती है चांदी में। सबसे ज़्यादा उच्चतम विद्युत चालकता किस में होती है? चांदी में होती है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह बोला जाता है। फ्रेंड, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करके मुझे मैसेज भी कीजिएगा। अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, मतलब इसमें एक कोशिका होती है। प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है? तो प्राकृतिक रूप से लिटमस बैंगनी रंग का होता है। क्षार लाल को नीले में कन्वर्ट कर देता है और अम्ल नीले को लाल में कन्वर्ट करता है, और होता नॉर्मली अगर देखा जाए लिटमस तो वो बैंगनी रंग का होता है। ये पटवारी के बहुत सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। किस विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? बाष्पन विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त करते हैं। बैलगाड़ी खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? तो बैलगाड़ी अगर खींचते हैं तो बैलों के द्वारा पेशीय बल लगाया जाता है। पौधों का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? पत्तियां। पत्तियां ऐसा भाग है पौधों का जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं।
दाद होने का क्या कारण होता है? शरीर में कवक का जो प्रभाव अगर होता है तो उससे दाद हो जाती है। सबसे बड़ा सजीव पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग ऐसा पक्षी जो सबसे बड़ा अंडा देता है, इसलिए इसको सबसे बड़ा सजीव पक्षी बोला जाता है। पौधों में जीवन की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस या जेसी बोस थे जिन्होंने पौधों में जीवन की खोज की थी। उन्होंने बताया था पौधों में भी जीवन होता है। अवर्तनांक के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवर्तनांक के मापन के लिए फोटोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? फोटोमीटर का। मायोपिया के दोष को कैसे सुधारा जा सकता है? तो मायोपिया के दोष को अप्तल लेंस के प्रयोग द्वारा सुधार सकते हैं। मायोपिया जो दोष आ जाता है तो उसको किसके प्रयोग से सुधार सकते हैं? अप्तल लेंस के प्रयोग से सुधार सकते हैं। केल्विन पैमाने के तापमान जल का क्वथनांक कितना होता है केल्विन पैमाने पर? तो केल्विन पैमाने पर जल का ताप होता है 273। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। कार्बन विद्युत का सर्वाधिक खराब चालक है। कार्बन कैसा है? विद्युत का सबसे खराब चालक है। धोने का सोडा किसको बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा कहलाता है। आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं, इनकी आयु कितनी होती है? तो आरबीसी की आयु होती है 120 दिन। आरबीसी की आयु कितनी होती है? 120 दिन होती है और इसको रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिका कहा जाता है। मनुष्य के हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? तो 4 भाग या 4 वॉल्व मनुष्य के हृदय में होते हैं। दही में क्या मौजूद होता है? कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पारा क्या है? पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी की जो धातुएं हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। और पारा एक ऐसी और जबकि बेरिलियम जो गैस अवस्था में पाई जाती है धातु है, और पारा एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। सब्जी को, और अधातु में पूछे तो बेरिलियम है, सॉरी। सब्जी को उबलते समय नमक मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक घट जाता है। मानव नेत्र की कार्यप्रणाली किसके अनुसार है? जैसा कैमरा काम करता है वैसे ही मानव नेत्र कार्यप्रणाली काम करती है। सो फ्रेंड, ये थे आज के क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन का भी वीडियो लेके आऊँगी। सब लोग अपने सबसे पहले कंटिन्यूटी बना लीजिए। आप लोग अभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिसेक्टिव हो MP पुलिस की तैयारी के लिए, फिर एंड मोमेंट पर आते हो आप लोग तैयारी करने, तो कैसे हो पाएगा? जो जिनको निकलना है वो अपनी मेहनत करने में लगे हुए हैं। ऐसे ही मैं इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी का भी, सामान्य ज्ञान का भी सेट लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।